हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मैथ का सिकंदर के क्लास में। हम क्लास 9th जेके बोर्ड 2025 सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों, नया सेशन, नया चैप्टर, नई क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ, हर चैप्टर जब भी मैं स्टार्ट करूंगा, आपके प्रीवियस कंसेप्ट्स जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं उसको भी रिफ्रेश करूंगा, सो दैट आने वाली क्लास, चाहे वो 9th हो या अगले साल क्लास 10th हो, तो आपको उन क्वेश्चन को समझने में और उनको सॉल्व करने में और बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करने में कोई भी दिक्कत ना आए। प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेके बोस 2025 सेशन का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का। प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक चीज से उठाता हूं इस चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है, तो हम नंबर सिस्टम में क्या डिस्कस करते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बच्चे नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा नेचुरल नंबर। क्या चीज डिस्कस करना चाहूंगा? नेचुरल नंबर। पूरा नंबर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे बच्चे, ये ठीक है। तो मेरा पहला सिस्टम है नेचुरल नंबर, ठीक है। याद रखना बच्चे, ये नेचुरल नंबर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, ये राइट। प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर आप मैक्सिमम बच्चे जानते भी होंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर लेता हूं। देखिए बच्चे, ये नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। और एक चीज याद रखना, जब हम 1 2 3 4 5 सो ऑन बोलते हैं, इसमें डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में कोई भी डेसिमल वाला पॉइंट नहीं आएगा। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आप बोलते हो 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो सो ऑन में तो 5.5 भी आ जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो नेचुरल नंबर है, हमेशा होल वैल्यू होगी, ये होल वैल्यू होगी, इसमें होल वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। नो डेसिमल वैल्यू, याद रखना बच्चे। ये जब तक हमारा कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम किसी भी चैप्टर को सही ढंग से नहीं पढ़ सकते बच्चों। प्यारे बच्चों, पहला नंबर सिस्टम है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं बच्चे। नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास दूसरा नंबर सिस्टम आ जाता है और हम उसको कहते हैं होल नंबर। उसको क्या कहते हैं? होल नंबर बच्चों। ये होल नंबर, नेचुरल नंबर में यदि 0 आ जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है बेटे? सिर्फ 0 का। यदि नेचुरल नंबर में 0 आ जाए तो हम उसको क्या कह सकते हैं? होल नंबर कह सकते हैं। इज इट क्लियर? नेचुरल नंबर को आप होल नंबर कह सकते हैं, पर एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। मैंने क्या बोला? एवरी, याद रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट। और प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, जब आप ये नोट्स बनाएंगे, जब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट भी मैं नोट करके लिखूंगा ना, उसको ग्रीन पेन से लिखना, ताकि आपको याद रहे कि सर ने ये बताया हुआ है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक होता है। मैंने क्या बोला? एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं। बट एवरी होल नंबर इज नॉट, बट एवरी होल नंबर, होल नंबर, सारे होल नंबर को आप नेचुरल नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल 0, एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल, इज नॉट
नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर बच्चे। ये नेचुरल को मैंने शॉर्ट में लिखा बच्चे। क्या आपको ये बात समझ आई? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। नो फ्रैक्शन वैल्यू, नो डेसिमल वैल्यू, याद रखिएगा, होल वैल्यू होती है। दूसरा आ जाता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर प्यारे बच्चों, होल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? होल नंबर जब नेचुरल नंबर में जीरो भी आ जाए, नेचुरल नंबर में जीरो भी आ जाए, हम उसको होल नंबर कहते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 दोनों में डिफरेंस क्या है? जीरो का डिफरेंस है बच्चे। ये देखिए, ये जीरो का डिफरेंस है, सिर्फ जीरो का डिफरेंस है बच्चे। ये हर एक होल जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, पर हर एक होल नंबर नेचुरल नहीं है। जैसे जीरो है, जीरो सिर्फ होल है, हम इसको नेचुरल नहीं कह सकते। उम्मीद करता हूं आपको दोनों नंबर सिस्टम क्लियर है। बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले ले या आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप नोट्स बनाना बच्चे, नोट्स अपनी नोटबुक जरूर बनाना, मेंटेन करना है आपने। हम सबसे पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, आपके जेके बोर्ड की जो हमारी बुक है उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट भी देना होगा मुझे, ठीक है, याद रखना बच्चे। उसके बाद आ जाता है बच्चे इसमें होल नंबर के बाद इंटीजर्स। क्या आ जाते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स। ये भी हमारे पास होल वैल्यू होती है। यानी कि अगर मैं होल नंबर को लिख दूं 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, सारे होल नंबर लिख दो आप इसमें, और साथ ही साथ इनकी नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन नेगेटिव नॉट डिफाइंड, वो पॉजिटिव नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे नंबर लाइन होती है ना, ये नंबर लाइन है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी और इसको बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी। यहां पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन। उसी तरह से यहां पर बच्चे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, एंड सो ऑन। ये होते हैं इंटीजर्स। हम इसको कंबाइन करके ऐसे ही लिख सकते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस -5। प्लस माइनस का मतलब है कि +5 भी है, -5 भी है, +4 भी है, -4 भी है, +3 भी है, -3 भी है। समझ आई बात बच्चे? ये अब मैंने क्या बोला कि सारे होल नंबर्स, ये होल नंबर सारे आ गए, ये इंटीजर है, और इनके साथ में इनकी नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए तो हम इनको इंटीजर्स का नाम देते हैं। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, वो क्या रखना है? वो ये रखना है कि एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, होल नंबर इज, नंबर को शॉर्ट में लिखा है, इज इंटीजर। हर एक होल नंबर को आप इंटीजर कह सकते हैं, बट हर एक इंटीजर को, बट एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर, इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। बस बात खत्म। क्यों? फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 ये सिर्फ होल नंबर्स हैं, सॉरी ये सारे इंटीजर हैं, लेकिन होल नंबर नहीं है। लेकिन जो होल नंबर होते हैं, देखिए पिछले पेज पे मैंने पिछले यहां पे लिखा, होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और 0 आ रहा है। हर एक होल नंबर इंटीजर है, पर हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको नेचुरल नंबर भी क्लियर हो गए, आपको होल नंबर भी क्लियर हो गए, आपको इंटीजर भी क्लियर हो गए बच्चे। बच्चे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले इंटीजर आपने नोट कर लिया, एक बार आप इंटीजर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जरा जल्दी से, आराम से इसको पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। जो चीज नहीं समझ आएगी मेरे से बार बार पूछना है बच्चों, बार बार पूछना है। अगर, ठीक है, अगर हमें कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, हमारा मकसद क्या है? हमारी सारी कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। बेटे मैथमेटिक्स को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फार्मूला लो और क्वेश्चन निकाल दो, दूसरा होता है बेसिक को अंडरस्टैंड करो पहले। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे हम एक घर बनाते हैं, घर बनाने से पहला काम क्या होता है?
जो घर की नींव होती है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि यदि हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारा घर बहुत टिकाऊ बनेगा, और यदि नींव कमजोर होगी तो वो उस घर के गिरने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे बच्चों। इसलिए अपनी नींव को मजबूत करें बच्चों, याद रखना बच्चे ये। ठीक है, तो ये 3 नंबर सिस्टम डिस्कस करे थे हमने। फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बच्चे ये। यहां देखिए हमने क्या डिस्कस किया, नेचुरल नंबर डिस्कस किया, हमने होल नंबर डिस्कस किया, हमने इंटीजर डिस्कस किया। अब आ जाता है हमारे पास रियल नंबर क्या होती है। बेटा रियल नंबर को ना 2 कैटेगरी में बांटते हैं हम, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इररेशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, जो पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। याद रखना, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं रैशनल नंबर, रैशनल, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर आगे बचे। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए बच्चे ये एनी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न, विच कैन बी रिटर्न, जिसको हम इस फॉर्म में इन P अपॉन Q फॉर्म, P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकें। Q should not be equal to 0 where P and Q are integers। इंटीजर का मतलब है ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, -4/7, 11/8, 13/14, ठीक है, -17/9 एटसेट्रा। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है जो P बाय Q फॉर्म में लिखे जाए। याद रखना इनका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास आ जाता 3/0, ये नॉट डिफाइंड है, ये बच्चे आज तक डिफाइंड ही नहीं हो पाया। याद रखना दिस इज नॉट डिफाइंड, इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, नॉट ए रैशनल नंबर बच्चे, याद रखना। मेरी बात समझे, मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर जो P बाय Q फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे ये है पी क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर, तो इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं बच्चों, याद रखना। एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन P बाय Q फॉर्म। जल्द से जल्द इसको आप अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। रैशनल नंबर P बाय Q फॉर्म, रैशनल नंबर। और एक चीज याद रखनी है आपने, एवरी नेचुरल नंबर, natural number, every whole number, whole number and integers, integers, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी होल नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, इज ऑलवेज, ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज रैशनल, वो हमेशा रैशनल होगा। हर एक नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर, हर एक इंटीजर नेचुरल होगा। कैसे होगा ये देखिए, जैसे आपके पास है सपोज 4, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4/1, तो क्या हुआ, ये तो एक रैशनल बन गया। आपने ले लिया -7, तो मैं -7 को ऐसे लिख सकता हूं -7/1। सो अब बात समझ आ गई बच्चे ये। सो हर एक नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर, हर एक इंटीजर हमेशा रैशनल नंबर है बच्चे, हमेशा रैशनल नंबर है, हमेशा रैशनल नंबर है। फिर अब मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज अ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर भी P बाय Q फॉर्म में होता है बच्चों। ये Q यहां भी 0 नहीं होना चाहिए, और यहां पर PQ क्या होना चाहिए, आर पॉजिटिव इंटीजर ओनली। हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे 2/3 है, 4/7 है, 13/18 है, ये सारे क्या हैं,
ये फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। रैशनल भी पी बाई क्यू फॉर्म में है, फ्रैक्शनल भी पी बाई क्यू फॉर्म में है। दोनों में अंतर क्या है बच्चे, जो रैशनल होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं डिफरेंस, रैशनल और फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और पी बाई क्यू फॉर्म होती है इसकी भी, ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं बच्चों, नेगेटिव भी होते हैं, दिस इज द डिफरेंस। और होते तो पी बाई क्यू फॉर्म में ही है ये भी, दिस इज द डिफरेंस। आई होप आपको रैशनल और फ्रैक्शनल नंबर भी पूरी तरह से क्लियर है बच्चों। ये तो हमने क्या डिस्कस किया नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 सो ऑन, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, इंटीजर सारे होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 सो ऑन बच्चे, हम उसको इंटीजर कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से, रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइन है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ये रैशनल नंबर की कुछ। फिर मैंने कहा कि हर एक नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर और हर एक इंटीजर को हम हमेशा रैशनल कहते हैं। याद रखना, ये एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे आपको बोर्ड के पेपर में, याद रखिएगा बच्चों ये, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। मैंने क्या कहा, अब बात करते हैं हम इररेशनल नंबर की। इररेशनल नंबर क्या होते हैं, जो इस तरह के लिखे नंबर लिखे होते हैं इस फॉर्म में, √2 √3 √5 √6 √7 √8, ठीक है ना, ये एटसेट्रा, ये सारे क्या है, इररेशनल नंबर है। क्या है, इररेशनल नंबर। हम इसको ऐसे कहते हैं, अ नंबर नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म, नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं होते बच्चों ये नंबर, याद रखना, नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म। और हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका क्या मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये कभी खत्म नहीं होते। अगर हम इसको खत्म करना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल रैशनल है, अगर मैं सपोज कर लेता हूं 2/5, 2/5, अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड कर दूं तो 0.4 हो गया, इसका आंसर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, एंड पॉइंट है। कहता है यार इसका ना कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये कहीं खत्म ही नहीं होते हैं। और नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी डिजिट एक बार आता है, रिपीट नहीं होता इसमें, ये कहने का मतलब है हम ऐसे नंबरों को, ऐसे नंबर सिस्टम को इररेशनल कहते हैं बच्चे। और रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है बच्चे, रैशनल प्लस, रैशनल प्लस इररेशनल को मिला दिया जाए, यही लिखा है। रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइन, प्लस यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। कहता है यदि हम रैशनल नंबर को और इररेशनल नंबर को कंबाइंड कर दें, उनकी यूनियन कर दें, उनको मिला दें, उनका मिलाप कर दें, उन सब नंबर सिस्टम को इकट्ठे ले ले, उसको रियल नंबर कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं बच्चों। ये इज इट क्लियर, एंड दे कैन बी बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव एंड डिनोटेड बाय ए सिंबल आर। उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, रियल नंबर को, किसको, रियल नंबर को बच्चे। ये क्लियर, मैं एक ट्री बनाता हूं, ये देखो रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। ये देखिए रियल नंबर, रियल नंबर, इसको मैं क्लीन करता हूं, यहां माइंड में बनाते हैं यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आ गया हमारे पास रियल नंबर, रियल नंबर, ये देखो रियल नंबर,
ठीक है, रियल नंबर आ गए। इसको मैं सॉरी, ये हो गया, इसको ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए रियल नंबर बचे ये, ठीक है, पढ़ा जा रहा है ठीक से। इसको नहीं तो हम ब्लैकिंग कर लेते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर में आ जाता है हमारे पास रैशनल, रैशनल, रैशनल नंबर। कौन से? रैशनल नंबर। कौन से? रैशनल नंबर। और एक होता है हमारे पास इर रैशनल, इररेशनल, इररेशनल नंबर। कौन से? इररेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, ये याद रखना है। ये क्लियर? एक होता है हमारे पास रैशनल। रियल नंबर को दो सिस्टम में बांटते बेटा, एक रैशनल, एक इररेशनल। अब जो रैशनल होते हैं, रैशनल में हम लिख देंगे नेचुरल नंबर को। किसको? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं। कौन से? नेचुरल नंबर। फिर एक और ले लेते हैं, होल नंबर। कौन से? होल नंबर, होल नंबर। कौन से? होल नंबर। एक और ले लेते हैं, क्या? एंटीजर्स। क्या? एंटीजर्स, एंटीजर्स। ये एंटीजर्स ले लिए, ठीक है। एक बार इसको ड्रैग करके थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ले आते हैं डायग्राम को। देखो बच्चों ध्यान से, नंबर सिस्टम का मैंने एक ट्री बना दिया। रियल नंबर बच्चों दो कैटेगरी में होते हैं। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। ओके जी, रियल नंबर दो कैटेगरी में बांट दिए मैंने। रैशनल, पी बाय क्यू फॉर्म, एक इररेशनल। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं बच्चों। ये ठीक है, याद रखना। फ्रैक्शनल इसी में ही आ जाता है, फ्रैक्शनल इसी में आ जाता है बच्चों ये, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये याद रखना है आपने, ये याद रखना आपने बच्चे। जो मैंने ये ट्री बना के आपको दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, याद रखिएगा ये, ठीक है। बड़ा कंसेप्ट है ये। मैं बड़ा सा इसको कर देता हूं लार्ज, ठीक है। ये लीजिए, आई होप अब आपको पढ़ा जा रहा है। रियल नंबर्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। रैशनल, रैशनल में तीन सिस्टम आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, और इररेशनल आते हैं। इन सारे नंबर सिस्टम को मिलाकर जो बनता है वो बनता है बच्चों रियल नंबर। क्या बनता है वो? रियल नंबर बनता है बच्चे। वो क्या बनता है? रियल नंबर बनता है, ठीक है, याद रखना। क्या बनता है? रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर सिस्टम बनता है बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। रियल नंबर सिस्टम is divided into two category, one is rational, other is irrational. रैशनल में नेचुरल भी आएंगे, होल भी आएंगे, टीजर भी आएंगे। इररेशनल जैसे मेरे पास आ गया √2, √3, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, √5 एटसेट्रा, ये सारे के सारे इररेशनल नंबर है बच्चों। ये उम्मीद करता हूं कि आपको नंबर सिस्टम सारा समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, दो चीजें और मैं आपको बताऊंगा, और वो है आपके काम आएंगी प्राइम नंबर्स। कौन से? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। कौन से? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो कि अपने टेबल में आते हैं या फिर वन के टेबल में आते हैं। नंबर, या ऐसे कह लो, नंबर डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय इटसेल्फ आर बाय वन। कहता है यार जो नंबर ना, जैसे 2 है, जो 3 है, 5 है, 7 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, एंड सो ऑन। जो खुद से डिवाइड हो या 1 से हो, यानी कि उसके कोई फैक्टर ना हो, नो अदर फैक्टर, नो फैक्टर, नो फैक्टर, इसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। कहता है यार जिसके सिर्फ ना दो ही फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, जैसे 5 है, 5 के दो ही फैक्टर है, 1 इंटू 5, दो ही फैक्टर है। 7 है, 7 के दो ही फैक्टर है, 1 इंटू 7। 11 इसके दो ही फैक्टर है, 1 इंटू 11।
हम ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यहां नहीं आ रहा है, अंडू कर देते हैं इसको। प्राइम नंबर बचे ये। ठीक है, क्या है ये? प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक 1 और एक खुद नंबर, यानी कि जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। और दूसरा इसका उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। क्या चीज? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जिसको हम फैक्टराइज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, ठीक है ना, फिर 15 आ गया, 16 आ गया, ये सारे कंपोजिट नंबर है। मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 को मैं 1 इंटू 4 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 1 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूं बच्चे। ये भी 4 हो गया बच्चे। क्लियर? यानी कि 4 के अलावा इसका 2 भी फैक्टर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं सपोज करो 9 की, तो 9 को मैं 1 इंटू 9 भी लिख सकता हूं, मैं 3 इंटू 3 भी लिख सकता हूं। यानी कि 1 और 9 के अलावा 3 भी इसका एक फैक्टर है बच्चों। जिसके एक से ज्यादा फैक्टर बन जाए हम उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जल्द से जल्द आप इस नंबर सिस्टम को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड होते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर होता है बच्चों, याद रखना, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। सो जल्द से जल्द आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जर्नल पढ़ते हैं हम इसको, फिर हम ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे बच्चों। ये ठीक है, देखिए बच्चों, ये मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, आपसे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और उम्मीद है आपको भी इसका आंसर पता होगा। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की जो बुक है, जेके बोर्ड ने हमें प्रिस्क्राइब की हुई है, उसी की एग्जांपल है। कहता है कि क्या ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर को हम नेचुरल कह सकते हैं? पहली स्टेटमेंट फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर, देखिए मैंने क्या बताया यहां पर, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपको याद है, ये देखिए, मैं ले आता हूं आपको कहां पे, यहां पे, ये देखिए मैंने यहां क्या लिखा था, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों? बिकॉज ऑफ जीरो। तो यही वो क्वेश्चन था, यही वो क्वेश्चन था बच्चे, ये जो आपकी स्क्रीन पे था। ये देखिए, कहता क्या हर एक होल नंबर नेचुरल है? नहीं है, बिकॉज यहां पर आप रीजन दे सकते हैं, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर बच्चे ये। ठीक है, क्लियर? दूसरी स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। यस, यस, ट्रू है। हर एक इंटीजर, हर एक नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर एक रैशनल नंबर है। तीसरी स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल इंटीजर है? नहीं, उल्टा बोल रहे हैं, हर एक इंटीजर रैशनल होता है। हर एक रैशनल को आप इंटीजर नहीं कह सकते। जैसे 2/3 है, इसको थोड़ी आप इंटीजर कह सकेंगे। हाँ, अगर आपके पास ये है, ये भी, क्योंकि हर एक इंटीजर तो एक रैशनल है, आप इसको रैशनल कह सकते हैं, इसको इंटीजर भी कह सकते हैं, इसको रैशनल भी कह सकते हैं, बट मैं इसको सिर्फ और सिर्फ रैशनल कहूंगा बच्चे, इसको इंटीजर नहीं कह सकता। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है बच्चे, ये भी फॉल्स है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों पार्ट पूरी तरह से समझ आगे होंगे बच्चों। ये ठीक है, तो ये मैंने बच्चों इसमें डिस्कशन किया है, बेसिक चैप्टर को उठाया है मैंने। यहां पर आपको बताया क्लास 9th नंबर सिस्टम पहला चैप्टर। पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शंस, कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया यहां पे
मैंने जो स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में बताया। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं आपको, आपको लिख के रखने हैं बच्चों, ये याद रखना। फिर उसके बाद मैंने इंटीजर के बारे में बताया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सारे होल नंबर इंटीजर है। एवरी होल नंबर इज इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। यार याद रखो, यही क्वेश्चन बन के आते हैं आपके पास। यदि आप लोग बच्चों याद नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा ये। नोट्स बनाने की आदत डाल देना, पहले ही चैप्टर से याद रखना बच्चों ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक एग्जांपल थी, अभी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। फिर इंटीजर्स के बाद मैंने आप बच्चों के साथ डिस्कस किया रैशनल नंबर के बारे में, चर्चा की, ठीक है। रैशनल नंबर डिस्कस किया कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू फॉर्म। फिर फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी एक तरह का रैशनल है लेकिन सिर्फ वो पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल हमेशा पॉजिटिव होंगे, रैशनल बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और दोनों पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे बच्चों ये, ठीक है। दोनों पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे। फिर उसके बाद मैंने प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस कर दिया, कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस कर दिया, और एक मैं ये एक ट्री लेके आया था, एक मैपिंग ट्री बना दी मैंने आपके लिए। रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, रैशनल और इररेशनल। रैशनल प्लस इररेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। यार सीधी सी बात याद रखो, रैशनल प्लस इररेशनल इज रियल नंबर। फिर रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर भी रैशनल होते हैं, होल नंबर भी रैशनल होते हैं, इंटीजर भी रैशनल होते हैं। ये मैं बार बार आपको लिखा चुका हूं बच्चों। तो ये था बच्चों हमारे पास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ भी आ गई होगा, कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें और अपने सभी साथियों को इस वीडियो के बारे में बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैथ का सिकंदर यूट्यूब चैनल है, इसमें आप बड़े सारे कंसेप्ट पाएंगे बच्चों ये। तो अपनी अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा एक्सरसाइज 1.1 जेके बोर्ड क्लास 9 2025 सेशन के लिए। तब तक गॉड ब्लेस यू बच्चों, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास ऑनलाइन भी हो सकती है। ऑल द बेस्ट।